quantitative aptitude is going to fetch you some marks in your 11th standard. A part of it जो अपन आज ही करने वाले हैं वर्क डन वाला, वो आप लोगों को 12th में भी मार्क्स फेच करेगा. चलो फॉरगेट 11th एंड 12th, आप लोग बाय एनी चांस कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो आफ्टर 12th, बी एट फॉर योर सी यानी IPCC जो भी तुम्हारे मुझे नाम नहीं पता है, या कोई और, इसके लिए एक क्वांट सर के नाम का पोर्शन होता है, उसका पार्ट अपन अभी क्लियर कर रहे हैं यूज़. नहीं सर हम तो वो भी नहीं देने वाले हैं, BCom BBA प्लेन, फिर MBA करेंगे. MBA के कैट में आता है, ठीक है. रादर वो भी छोड़ो, तुम BBA BCom कर रहे हो, उसके बाद में कंपनी अगर तुम्हें प्लेसमेंट के लिए आती है, सबसे पहले वो पूछती है परसेंटेज कितने है, ठीक है. जैसे इंजीनियरिंग में ऐसा होता था, एक मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड होता, कट ऑफ जिसे बोलते थे कि हाँ 60% कट ऑफ है, तो उसके ऊपर जिनको है वही बैठ सकते थे. फिर ये क्वांट्स, हम लोग क्वांट्स बोलते थे, का पेपर होता था हमारा. पढ़े हमने इंजीनियरिंग, हम बना रहे भयंकर बड़े बड़े कोड, वैसे मैं तो बनाता नहीं था, बट तो लोग बना रहे भयंकर बढ़िया कोड बना रहे, फेसबुक को तोड़ देंगे. बच्चे क्वांट्स के एग्जाम में फेल हो जाते थे. 3 लाख रुपए भरने वाली कंपनी, सिर्फ 3 लाख रुपए, वो भी लात मार के निकाल देती थी. तो क्वांट्स क्या काम में आता है? द बेस्ट थिंग अबाउट क्वांट्स इज देयर इज नो फॉर्मूला टू सॉल्व इट. देखो तुम लोगों ने AP में फॉर्मूला देखा, AN इज व्हाट, A + n - 1D, खत्म. अरे तो कंप्यूटर को बता दो, कंप्यूटर लगाएगा, कर लेगा मेरा सॉल्व. क्वांट्स में दिमाग लगता है, हमेशा सिचुएशन चेंज होती है. हर कंपनी अपने लाइक यानी प्लेसमेंट के वाले क्वांट्स के एग्जाम इसलिए लेती है बिकॉज उन्हें पता है यार तू इंजीनियर है तो कोडिंग आ जाएगी, और नहीं आएगी तो मैं सिखा दूंगा, बोलती है वो. 4 साल की इंजीनियरिंग में जितना हमने कोडिंग सीखा था, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने 0 सीखा था, मेरे दोस्तों ने जितना सीखा था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए थे, उससे ज़्यादा इन्फोसिस ने 6 महीने की ट्रेनिंग में उनको सिखा दिया. एक्सेंचर में 1 महीने के जॉब ने उससे ज़्यादा उनको सिखा दिया. कॉलेज की पढ़ाई काम में नहीं आती है, उनको पता होता है मैं अनपढ़ गवार को भी उठा लूँ तो मैं कोडिंग सिखा सकता हूँ उसको, बट अनपढ़ गवार का मैं दिमाग इस्तेमाल नहीं करवा सकता हूँ. ये क्वांट्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके दिमाग का टेस्ट होता है, ठीक है. फर्स्ट एक्सरसाइज तो फुद्दू है, ये इसलिए भी फुद्दू है, a lot of it you have already been doing it throughout your life and part of it you just did in your statistics chapter. एवरेज का मतलब क्या होता है वैसे आपके स्टैटिस्टिक्स में? मीन का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. देखो सबसे नीचे तो दिख रहा है तुम लोगों को, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. एवरेज बोलो या मीन बोलो. राइट, नॉट रियली वरिंग मच अबाउट एग्जाम्पल नंबर 1. पहले 10 नेचुरल नंबर्स का मीन बता दो. आई थिंक आई एम नॉट श्योर, ये ना KBC में ऐसा एक क्वेश्चन आया था रिसेंट इसमें. हाँ, एंड मैं वो इंस्टाग्राम पे देख रहा था रैंडमली कुछ मेरे को, ठीक है. तब ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, सिंपल था, इंसान ने आंसर भी सही किया, बट दैट पर्सन हु आंसर्ड उसने वो किया था जो यहाँ पे दिया हुआ है. क्या? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 फिर डिवाइड बाई 10. अपन बड़े हो गए, अपने को समेशन ऑफ n आता है. समेशन ऑफ n कितना होता है? n × n + 1 अपॉन 2, तो 10 × 11 अपॉन 2 मतलब 55. तो 1 से लेके 10 का सम 55 हो गया. डिवाइड बाई 10 5.5. किस्सा खत्म. अच्छा आई एम सॉरी, इट डिड नॉट कम इन KBC, आई एम सो सॉरी यार. वो एक वो टकलू है ना, वो काला सा यानी US वगैरह के ऐसे शोज़ में आता है, यही बंदा जो इतना बड़ा नाम है उसका, वही वाला बंदा. तो उसका एक ऐसे रैंडम शो आता है ना जहाँ पे वो 2 कपल्स वगैरह खड़े रहते हैं, वो कॉम्पीट करते हैं. तो उसमें टाइमर वाला था, तो वो बंदी ने बजर दबा दी थी और उसने फिर सम फटफट निकाल चुकी थी. शी वॉज क्विक इन डूइंग दैट. शी स्मार्टली डिड दिस थिंग. 10 तो 10 है, 9 + 1 10 हो रहा है, ये + ये 10 हो रहा है, ये + ये 10 हो रहा है, 6 + 4 भी 10 हो रहा है. तो ऐसे 5 10s हो रहे हैं और एक आखिरी 5 है 55. तो 55/10 5.5. एंड दैट गाय वॉज इम्प्रेस्ड. आई वॉज लाइक छी, कोई इंडियन से पूछते तो और फास्ट हो जाता हो. तो n × n + 1/2. ये ठीक है. देखो सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स 1 + 2 + 3 + 4 करना आता है ना देखो, तो अभी के लिए तो वो समझ से चल, जो फॉर्मूला वगैरह अपन तो देखने वाले समेशन ऑफ n, ठीक है. नाउ गाइस एग्जांपल नंबर 2, अनदर फुद्दू क्वेश्चन जो आपको सॉल्व भी नहीं करना है, पेन उठाने की जरूरत नहीं अभी. 3 नंबर दिए हैं, उनका एवरेज दिया है. चौथा नंबर बताओ. चौथा नंबर x होगा सर, 80 + 90 + 100 + x अपॉन 4 = 80. ये तो 8वीं का क्वेश्चन है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 स्टिल डिसेंट क्वेश्चन, ठीक है. ये पहला क्वेश्चन ऐसा कि ठीक है यार, तुमने एक्चुअली 9th में ना
स्टैटिस्टिक्स किए नहीं हो, ये 9th के स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, बट तुम लोग अभी खुद से कर सकते हो, एक बार पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है। और यार आई एम सॉरी, वो क्या नीचे ज़्यादा हो रहा है, बट स्टिल वहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है, उस कारण से मैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। ये कैलकुलेशन के थ्रू, ये क्या था क्रिकेटर का नाम, शिट, डॉन ब्रैडमैन का एवरेज निकला था कि कितने, तुम्हें पता है ना डॉन ब्रैडमैन कौन है, जिनको क्रिकेट का शौक है। तो लाइक व्हाट विराट कोहली इज फॉर दिस क्या बोलते हैं डिकेड, व्हाट सचिन वाज प्रीवियसली इन द प्रीवियस डिकेड, इज व्हाट डॉन ब्रैडमैन हैज़ बीन फॉर क्रिकेट, नॉट फॉर डिकेड, ठीक है। तो जितने लाइक बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स ने जितने सेंचुरीज मारी है आज तक के, उतनी वो हर साल मार देता था घूमते फिरते, ऐसे ही रहता बंदे का, ठीक है। आज इच्छा हुई निकले, आज मार के आता हूँ भाई मैं, वैसा। दिस इज गुड स्टोरी। सो उसने अपनी वाइफ को बोला था कि डोंट वेट फॉर मी, आई विल बी लेट होम, बिकॉज आज मैच लंबी चलने वाली, मैं आउट ही नहीं होने वाला हूँ। एंड दैट मैच वॉज सपोज टू बी, ऐसी कुछ एक चैरिटी वाली थी, जैसे भी टेस्ट मैचेस होती है ना 5 दिन 90 ओवर, वैसा नहीं था, पहले इनको पूरा आउट करो फिर इनको पूरा आउट करो। बंदा 3 दिन नहीं आ पाया घर पे, बंदे को आउट ही नहीं कर पा रहे थे। चलो कोई नहीं, चलो क्या दिया गया बच्चा लोग यहाँ पे, हाँ उसका जो बता रहा, तो हिज लास्ट मैच के पहले उसका एवरेज वॉज मोर देन 100, इम्पॉसिबल टू अचीव मोर देन 100 एवरेज। तुम सोचो अभी का तुम्हें बेस्ट प्लेयर कौन लगता है, विराट कोहली, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, जो रूट, बेयरली 55-60 के एवरेज में जाते हैं ये लोग। भाई का 100 चल रहा था वैसा, एग्जैक्टली वही बता था मैं, उसका एवरेज इतना अच्छा था कि लास्ट मैच में 4 रन भी मारता था वो अगर सिर्फ, तो भी 100 अबव रहता था, किस्मत फूटी, 0 पे आउट हो गया, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो ये एक बैट्समैन है, 8 इनिंग खेल चुका है, 75 उसका एवरेज चल रहा है, 2 और इनिंग खेला, ठीक है। उसने कितना कितना बनाया है, 80 एंड 100 बनाया है अभी। तो बताओ अब उसका एवरेज कितना हो गया होगा, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एवरेज बड़ा होगा या घटा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि उसने एवरेज से ज़्यादा स्कोर किया है। देखो सर, पहले 8 इनिंग में अगर 75 रन का एवरेज चल रहा है, तो स्कोर कितना हुआ होगा पहले 8 इनिंग्स में उसका, 75 इंटू 8, ठीक है, कितना हो जाएगा, चलोगे 600 रन हो गए होंगे उसके पहले 8 इनिंग्स में, ठीक है। नेक्स्ट उसने और 2 इनिंग्स से कितने रन मारे हैं, +80 +100, ठीक है। तो ये कितना हो गया है, 780, टोटल मिला के 10 इनिंग्स हो गए, तो उसका एवरेज अब 78 हो गया है। ये कैलकुलेशन वैसे क्रिकेटर्स को ही ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। अगर गलती से पाप हो गया, अपन ने बीकॉम बीबी अच्छे कॉलेज पहुंच गए, ठीक है, क्राइस्ट पहुंच गए गलती से, ठीक है, यानी बहुत बहुत डिफिकल्ट रहता है यहाँ पे पहुंचना, या बहुत पैसा लगता है, ठीक है ना, ये दोनों सीन्स जो भी अच्छा हो, या दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच गए, ठीक है, कोई अच्छी यहाँ पे नागपुर के ये नहीं भाई RTM यूनी, जहाँ पे पता ही नहीं कॉलेज कहाँ है, अपना बीकॉम का फाइनल खत्म हो गया, अपने को पता ही नहीं कॉलेज कहाँ वाला सीन नहीं है, वहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी होती है, ठीक है। और तुम नागपुर के बाहर जाते हो तो या तो तुम PG में रुकते हो या तो हॉस्टल में रुकते हो, तो हर सुबह 8 बजे के लेक्चर के पहले तुम ये कैलकुलेशन करोगे, अच्छा मेरा अटेंडेंस 85% चल रहा है, ये हफ्ते में 4 लेक्चर है, अगर आज की मिस कर दिया पहला लेक्चर तो मेरा 75 अबव रहेगा या नहीं रहेगा। ये कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता है स्टूडेंट से ज़्यादा आज तक किसी ने यूज़ किया होगा। और तुमको मजाक लग रहा होगा, तुम्हारा कोई भी बड़ा भाई बहन हो जो इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई भी जहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी है, उसे पूछना कभी सुबह का लेक्चर में कैलकुलेशन उठ के किया है क्या, कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती भाई, ये कैलकुलेशन करता है तब, इतना फास्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 3। आई होप आप लोगों को समझा है। ये सब करने का समय नहीं दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, खुद को जब ऐसा बोर होता रहेगा घर में तब करना है क्वेश्चन। हाँ कुछ नहीं बेटा, 2 क्वेश्चन कर रहा है, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, फुद्दू था, कुछ भी नहीं था। अब गाइस दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4। आई वुड गिव यू 2 मिनट्स टू अटेम्प्ट दिस वन, ठीक है ना। रफ में अपना अटेम्प्ट करो, जो समझ जाए वो ट्राई करो बेटा इसका। 2 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन विजिबल है, नहीं है तो थोड़ा इधर उधर लेफ्ट राइट में हो जाइए, बहुत नीचे है मुझे पता है।
आज सरीना स्कूल नहीं गई सर। गुड, अच्छी बात है। स्कूल में ऐसी पढ़ाई वढ़ाई कर, नहीं तू करती है, मैं सुना है पढ़ाई स्कूल में, अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है भाई। सरीना को डांस करना आता है? जैन इंटरनेशनल की तो आता ही होगा ना, तुझे जोक नहीं पता है वाला। सूरजन को आता है क्या? सूरजन को आता है? सूरजन गया ही नहीं कभी जैन इंटरनेशनल। सूरजन को कुछ नहीं करना आता लाइफ में। सूरजन आता है छोटी चड्डी पहन के यहाँ पे नीचे गरबे के समय पे खाता है, फिर चले जाता है ऊपर। हाँ हाँ भाई, वो घुसने नहीं मिला होता ना वहाँ पे। सोच, नहीं फर्स्ट एड, अरे रैंकिंग वाइज नहीं है, ये मत सोच तू। आई हैव नो आइडिया विद द आंसर जेन्युइनली ने। दो मैं देखो एक बार देख के बता देता हूँ। हाउ 45 है, सही है, गुड। इसमें फॉर्मूला वगैरह कोई नहीं बन सकता था कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना दूँ। एनीवन अटेम्प्टिंग एंड वांट्स अनदर 45 सेकेंड्स आई विल गिव, सिर्फ 45 वर्ड, ठीक है ना। वैसे तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, यू गाइज आर नो मोर इनटू एनी ऑफ द IIMs। यानी कोई भी जो फुद्दू से फुद्दू IIM है उसमें भी नहीं होगा। नहीं बेटा, IIM में आग बंद नहीं हो पाती है। IPM सुना है तुम लोगों ने? IMT नागपुर, IMT गाजियाबाद, IMT दुबई, हाँ ये 3 है। सिंपल स्लोगन है वहाँ पे, IMT नेवर स्लीप्स, IMT एक्चुअली नेवर स्लीप्स। वहाँ पे ऐसा होता है रात के 2:30 बजे एक मेल आता है, 15 मिनट में तुम्हारा यहाँ पे कोई तो भी XYZ जगह पे तुम्हारा क्लास शेड्यूल किया गया है। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर तब रात को उठा, उसकी इच्छा हो गई, एंड यू हैव टू गो एंड अटेंड। IMT कैन नॉट स्लीप। और फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो, तो दे गिव यू अ वेरी सिंपल आंसर, वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द रियल वर्ल्ड विच दे एक्चुअली आर। मेरे फ्रेंड की दुकान में आग लगी थी रिसेंटली दवा बाजार में। हैड ही बीन स्लीपिंग विथ हिज फोन ऑफ, वैसे भी इन्हें जग के भी उसने कोई बुझाने नहीं गया था, जगह तो उसे पता चल गया, उसने सिंपल सा इंश्योरेंस क्लेम क्या कैसे करना है वो पता करना शुरू कर दिया था। 45। देखो अब ये क्वेश्चन का मैं मतलब समझाता हूँ तुम लोगों को। 15 लोग हैं, ठीक है, मैं ABCDEF नाम दे रहा हूँ उसमें, ABCDEFGHIJKLMNO, सही है ना? इतने रहेगा ना 15। अब देखो पहले 8 का कितना एवरेज दिया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इनका एवरेज मुझे दिया गया है 48। तो इसका टोटल कितना होने वाला होगा? 48 इंटू 8, 64 प्लस 6 8 16 12 32 384। मुझे लास्ट 8 का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका कितना एवरेज दिया गया है मुझे? 42, ठीक है। तो बच्चे बोल रहे हैं टोटल कितना हो गया होगा? सही 36। अब देखो इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा मतलब मेरा H 2 बार काउंट हुआ होगा, एंड इट विल बी A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H प्लस H प्लस I प्लस J प्लस K प्लस L प्लस M प्लस N प्लस O। तो ये मेरा डबल H का सम कितना हो जा रहा है बच्चा लोग? 0, वहाँ पे प्लस 1 गया, 8 12 प्लस 1 हुआ 720। मुझे टोटल 15 का एवरेज कितना दिया गया था? मुझे सबका मिला के एवरेज 45 दिया गया था, तो मेरा टोटल 45 इंटू 15 होना चाहिए था। कितना हो रहा है? 675 होना चाहिए था इतना, क्योंकि एक बच्चे को डबल काउंट किया है तो हुआ है इतना, तो माइनस करूंगा तो आ जाएगा उसका स्कोर, ठीक है। देखो A से H का एवरेज है मेरा 48, H इंक्लूड कर रहा हूं मैं, H से O का एवरेज है 42, मेरा A से O का एवरेज है 45। तो बताओ
एच का स्कोर कितना है, ठीक है। तो देख पहले ए से एच का एवरेज से टोटल निकाल लिया तूने, मतलब हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच का सम। एच से ओ का एवरेज निकाल लिया तूने, दिया था सम निकाल दिया तूने 336 का, मतलब एच प्लस आई प्लस जे प्लस के प्लस एल प्लस एम प्लस एन प्लस ओ हो गया तेरा। ए से ओ के एवरेज सम निकाल चुका है तू, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ओ वो तेरे को मिल चुका है। तो अगर ये इक्वेशन को तू पहले वाले एच तक के प्लस एच से लेके ओ तक के वाले को ऐड करेगा तो एच डबल बार काउंट हो रहा है ना उसके अंदर, तो उससे तेरे को मिल जाएगा डिफरेंस का। मैंने किया ही नहीं, मैंने ओरली कर लिया। तो इनका डिफरेंस है 45, ये मेरे एच का स्कोर है। अरे ये माइनस ये कर रहा हूँ तो आंसर 45 आ रहा है मेरे भाई। मेरे को दिया हुआ इसका एवरेज 45 है, सबका एवरेज 45 दिया गया था। देख ये देख 15 स्टूडेंट्स का एवरेज 45 है, पहले 8 का 48 है, लास्ट 8 का 42 है। गाइस ठीक है वाला, सरीना समझाए क्या हुआ है, समझाएगा इसे क्या हो रहा है। सुकृत गुड। यार ये फालतू का क्वेश्चन है, मैं 1 मिनट 30 सेकंड दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन करो खुद से। ये तुम लोग कर चुके हो अभी, क्या इसमें पिछले चैप्टर में यही कर रहा था, मैंने बैठ के फालतू बने स्टैटिस्टिक्स में। सूरजन कैसा आया तू, टू व्हीलर से आया साइकिल से आया? कोई नहीं कोई नहीं। So 72.5 है एक, तो वहाँ पे लिखा हुआ, एक 84 है। लास्ट 40 सेकेंड्स। क्वेश्चन का मतलब समझा क्या हुआ है? देखो देखो दादा, क्लास टेस्ट हुई होगी, एवरेज निकाला, सही है। कैलकुलेटर यूज मत करो बच्चा लोग, आई वुड जेन्युइनली रिक्वेस्ट। हाँ बेटा ये एक एक्सरसाइज है और ये सबसे इजी एक्सरसाइज है इसकी, आगे थोड़ा भारी होगी चीज़ें जो आज ही करेंगे अपन लोग। पूरा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर किया अपन ने, उसमें तो स्टैंडर्ड डिविएशन में गलतियों को करेक्ट कर रहा था, तो कोई एवरेज में करेक्ट करने नहीं आ रहा पगले। तू आधी घंटा पहले उठा कर ध्यान दो अभी है ओए, 40 बच्चे थे, उनका एवरेज ये आया था, ठीक है। तो अपना उनका टोटल स्कोर कितना हो गया होगा, 72.5 इंटू 40 2900 बोल रहे हैं। बट बाद में पता चला कि 48 इंस्टेड ऑफ 84, तो जो मेरा इनकरेक्ट था मुझे हटाना पड़ेगा, करेक्ट को मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो वो कितना हो रहा है बोलना भाई लोग, कितना आ रहा है 36 ऐड करना पड़ेगा ना, 2936, ठीक है। अब कुछ 2936 अपॉन 40, देख बच्चे जो 40 बच्चे समझ रहे, को सोल्यूशन भी समझ आ गया पक्का? कोई है जिसको नहीं समझा है? प्रिया तेरे को समझ में आ रहा है क्या बेटा, कि कितना स्टैटिस्टिक्स चैप्टर किया नहीं था वैसे हमारे साथ? सर समझ में आ रहा है। हाँ नहीं नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आया ना तुझे ने? यस सर। ग्रेट गाइस, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, सही ना। एग्जाम्पल नंबर 6। ओ भाई ये तो बहुत बोर क्वेश्चन, तुमको सॉल्व नहीं करना है, बस पढ़ लो, सॉल्व नहीं करना है तुम लोगों को। हटे, तू तो वैसे ही, तू कैसे निकालता मेरे को पता है सम। नहीं नहीं भाई तू रहने दे, तू खोलेगा देखेगा सब बता देगा मेरे को ऊपर से। देखो 15 बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं, एवरेज निकालना है, तो कुछ नहीं, बस सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय 15 करूंगा। फिर वो ये बोल रहा है सबके 2-2 मार्क्स बढ़ गए, तो बताओ एवरेज कितना बढ़ेगा? वो भी 2-2 बढ़ेगा,
तुम याद करो एक बार अपन ना, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स नहीं किया है वो एक बार का थोड़ा इग्नोर करेंगे। अगर हर ऑब्जर्वेशन 2 से ऐड हो रहा है तो मीन भी 2 से ऐड होगा। मेरा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन में नो डिफरेंस, ठीक है ना। 2 से सबट्रैक्ट हो रहा है तो मीन भी 2 से सबट्रैक्ट हो जाएगा, मीन और स्टैंडर्ड वेरिएशन में नो डिफरेंस। अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएंस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद है चीजें, वही प्रॉपर्टी उसने आगे यहाँ पे दी हुई है। हाँ हाँ वो ठीक है, वो प्रॉपर्टी दे दी उसने यहाँ पे आगे। देखो तुम लोग प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 पढ़ो फट से। अरे अब तो स्टैट्स में भी लगा दूं, क्या स्टैटिस्टिक्स में भी मैं बड़े वो देखो मीन पूछेगा ही नहीं वो बस। अब ये देखो तुम्हारा फर्स्ट वाला ये थोड़ी सी ऑब्वियस चीज है। फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेटर है, उसका लीस्ट स्कोर आज तक रहा है 10 और मैक्सिमम स्कोर रहा है 45। एवरेज विल नेवर बी लेस देन 10 और मोर देन 45। वो उसके बीच में कहीं लाई करने वाला है, वही दिया हुआ है। एवरेज विल लाई बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर, ठीक है ना। स्कोर यानी वो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज रादर। ये वही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला भी है। अब देखो अभी तक अपन जो कर रहे थे ना, अपन लोग बिल्कुल नॉर्मल एवरेज निकाल रहे थे। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड वेटेड एवरेज। तुम लोगों के साथ में ये वाला कैलकुलेशन जो होता है बचपन में, जो तुम लोग करते हो ना 10th स्टैंडर्ड के इसमें, 10th या फिर स्कूल के इसमें भी, सर हमारे मिड टर्म के पेपर्स का मार्क्स से इतनी वैल्यू है, उसको 30% काउंट होगा, अटेंडेंस का 5% काउंट होगा, ये सब कुछ। तो देखो अब ये सबका अलग अलग वेटेज होता है, करेक्ट। तो ये वो उससे जब फाइनल आंसर निकालते हैं उसे बोलते हैं बेटा हम लोग वेटेड एवरेज, ठीक है। समझा मुझे क्या बोला मैंने, माँ समझाए। अब देखो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। देखो ये सिंबल पता है क्या होता है, सम ऑफ, ठीक है ना। हाँ उसमें अभी ये वगैरह इग्नोर मार, ठीक है। समेशन ऑफ वेट इनटू ऑब्जर्वेशन अपॉन समेशन ऑफ वेट, ठीक है। ये मुझे मीन दे देगा। ये फॉर्मूला लिखना है लिख लो वेटेड एवरेज का। बेटा प्रिया एंड निवेदिता मीटिंग जैसे एंड होगी रिज्वाइन कर लीजिएगा। यस सर। लिख लिया ये फॉर्मूला। अब देखो बेटा पहले तो अगर मान लो सबका वेटेज इक्वल रहा तो एट द एंड ऑफ डे व्हाट यू आर डूइंग इज तुम नॉर्मल एवरेज निकाल रहे हो, तुम पागल हो। अगर तुम वेटेड एवरेज, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन का वेटेज इक्वल है तो तुम बेसिकली जो निकाल रहे हो नॉर्मल एवरेज ही निकाल रहे हो। वेटेड एवरेज तब निकालता है तो सबका वेटेज अलग अलग हो। ये देखो ये क्या दिया गया है, एक बच्चे का होमवर्क पे वेटेज इतना था, क्विज पे इतना, टेस्ट पे इतना था, फाइनल या कहते हैं एग्जाम में इतना था, ठीक है। उसको स्कोर्स क्या क्या आए थे वो देख लो। 88 मार्क्स इन होमवर्क, 71 मार्क्स इन क्विज, 97 इन टेस्ट एंड 90 इन फाइनल एग्जाम। बताओ अब उसका, ये तुमको सही दिया हुआ नहीं रहेगा, बताओ उसका कितना वेटेड एवरेज रहेगा। तो वेटेड एवरेज क्या हो जाएगा, ये इंटू ये का प्रोडक्ट का, ठीक है, उसका सम देख लो। ये डब्ल्यू आई है, ये एक्स आई है, ये डब्ल्यू आई एक्स आई है। याद आ रहे हैं सब चीज़ें, तुम एफ आई एक्स आई ऐसा कर रहे थे जैसा, वो वैसा ही है बिल्कुल। तो समेशन ऑफ डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू आई तुम्हारा याद है। नहीं भाई इससे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब मत करना बैठ के, वो मत करना, वो सीधे मत करना, वो मत करना वेटेड एवरेज के लिए प्लीज़, ठीक है ना। समझे जी क्या हुआ है, तुम्हारा जो एफ आई एक्स है वैसे उससे आंसर आने वाले हैं, सब आएगा जो तू बोल रहा है, बट करना मत प्लीज़, मत करना, ठीक है ना। वो बोल रहा है स्टेप डिविएशन या अज्यूम मीन मेथड नहीं कर सकते क्या इसमें अपन लोग, हाँ तो मत करना। वैसे स्टेप डिविएशन तो नहीं होगा क्योंकि वो कंटिन्यूस क्लासेस नहीं थी, बट मत करना बच्चों। अब ये देखो ये एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ये चीज़
आप लोगों को बाय एनी चांस याद है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है 9th फिजिक्स का? क्या होती है? हाँ, ये मैंने उसने सही बोला है, स्केलर वेक्टर को सभी सही बोल रहे हो, हाँ फाइन। मुझे फॉर्मूला बताओ एक बार के लिए, एवरेज स्पीड का क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का? हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो मैं बताता हूँ जिनको नहीं याद है 9th फिजिक्स, 9th फिजिक्स भी बहुत अच्छी चीज़ है बेटा, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत पैसा कमाने मिलता है 9th फिजिक्स के भरोसे, बहुत। कई बच्चों को हम लोग क्रैश कोर्स लेते हैं, 4 दिन का क्रैश कोर्स 3000 रुपये, बच्चे खुश। तू फ्री वाला कैसे? अच्छा वो वीडियो, अच्छा हाँ, 3000 रुपये में 4 दिन के इसमें क्रैश कोर्स लेते हैं और बच्चे अगले साल ज्वाइन भी कर लेते हैं, फिर बहुत फ़ायदा होता है उसमें। तो चलो साले, चलो अच्छा तुमने ज्वाइन तो कर लिया था। देखो 2 वर्ड्स है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ से ऐसा गए, ये 4 मीटर आगे गए, 3 मीटर, फिर आपने टर्न लेके ऐसा गए, बट डिस्टेंस इतना होने वाला है 4 + 3 मतलब 7। बट अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट देखना है तो शॉर्टेस्ट पाथ ये होने वाला था, पाइथागोरस से 5 हो जाएगा, ठीक है। आप सर्कल घूम के आ गए पूरा का पूरा, डिस्टेंस 2πr हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, ठीक है। वो पॉजिटिव नेगेटिव का इतना स्ट्रेस मत लो अभी आप लोग। अब देखो डिस्टेंस से स्पीड आता है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है बच्चा लोग? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ये चीज है, फेयर इनफ है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 8 एक बार पढ़ो मन में और सोचो क्या कर सकते हो आप लोग। मुझे और कुछ नहीं, मुझे एवरेज वेलोसिटी ओरली बता दो फट से। करेक्ट, एवरेज वेलोसिटी 0 होने वाली है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। और एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ेगा। एक बार गोल घूम के आया है तो डिस्टेंस क्या होने वाला है बच्चा लोग? 2πr। ए पागले पायर वाले, 2πr, ठीक है ना। पाई डी वगैरह मत याद रख, मत रख याद प्लीज, मत रख मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे। 2πr हो जाएगा अपॉन टाइम, तुम्हारी एवरेज स्पीड हो जाएगी 222/7, 3.5/3, ये हो गया 22/3, समथिंग लाइक 7.3 बार मीटर पर सेकेंड हो रही है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी बाई मीटर पर सेकेंड अलग ही फास्ट सी चीज़ तो समझे चीज़ क्या हुई है। नेक्स्ट वो बेटा एवरेज स्पीड वेलोसिटी खत्म हो गया। एग्जाम्पल 9 इज अ गुड क्वेश्चन, पढ़िए मन में, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। गिविंग यू एग्जैक्टली 1 मिनट टू सॉल्व इट। Then find the present ages. क्या हो गया? All of these questions, none of them really require much of formula. यानी स्टैटिस्टिक्स वाला नहीं चल रहा है कि तुमको आएगा ही तो नहीं कर पाओगे। कितना बोल रहा है तू? गलत है। गिविंग यू अनदर मिनट। जीरो, न्यू बॉर्न बेबी 0 बेटा, नहीं 9 गलत है। एक है 0 हो जाएगा एवरेज, सब अभी पैदा होंगे क्या? हाँ तेरा सही है।
बहुत बढ़िया बेटा, ये तो बहुत ही बढ़िया हरकत है अपनी। चलो जब तक दोनों ऑनलाइन ज्वाइन नहीं करते तब तक के लिए बेच, तब तक के लिए ट्राई करते रहो। हाँ बच्चा, 4 o'clock। अलग कौन? आया क्या अगली? देखो बच्चा लोग क्या दिया था, 5 साल पहले 3 बच्चों, एवरेज ऑफ 3 चिल्ड्रन वॉज 8 ईयर्स, तो 5 साल पहले का सम कितना होगा? 24 होगा। अब तीनों बच्चे 5 साल आगे बढ़ चुके हैं, तो तीनों की नई एजेस में 5 ऐड हो चुका है, तो नया सम में +15 हो चुका है। और जैसे ही ये हुआ एक नया बच्चा पैदा हो गया, समझे ये चीज़? तो 39 तुम्हारे टोटल है, नया बच्चा तो 0 ईयर्स है, तो दैट डिवाइड बाय 4, तो 9 ईयर्स, 9 3/4 आता है, तो 9 ईयर्स 9 मंथ्स दिया गया है। समझा क्या हुआ है? हाँ बेटा 9 मंथ्स कहाँ है? समझा ये चीज़ क्या हुआ है? पक्का? बीस मार्क का नहीं, 20 नहीं, कितने 12 मार्क का है तुम लोगों को वेटेज में। बेटा ये वाला एक्सरसाइज फुद्दू है, आगे की एक्सरसाइज डिफिकल्ट है। गाइस ये एग्जांपल नंबर 10 ट्रस्ट मी इज नॉट द सिंपलेस्ट वंस दैट यू विल एनकाउंटर। करने के लिए 2 मिनट दे रहा हूं, एंड आई एम अलाउइंग कैलकुलेटर्स इफ यू नीड इट। आई एम अलाउइंग कैलकुलेटर्स फॉर नाउ इफ यू नीड इट। ओके गाइस बातें मत करो, ट्राई करो बच्चा लोग। वैसे ये चैप्टर का वेटेज पता नहीं, बट चैप्टर का रिक्वायरमेंट इन लाइफ बहुत तुमको पढ़ने वाला है। आईपीएस यूपीएससी वगैरह सब में आता है वाले। हाँ मेरे को आइडिया नहीं है। नहीं है, बहुत इजी है, इसमें कुछ वो नहीं है। सही है। इनकम पूछा है, सेविंग्स नहीं पूछा है। आखिरी में ऐड करना पड़ेगा देखो, इंटू 12 करके मंथली दिया हुआ है, नहीं टोटल ईयर का दिया है। देखो देखो एक सेकंड, तुम अगर वर्ड्स देखोगे ना, मंथली सेविंग 12 लाख था पहले 3 महीने के लिए, तो पहले 3 मंथ्स में कितना सेव हुआ? 36 लाख। बड़ा अमीर है भाई ये तो बंदा। फिर 12.5 फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स, 4 मंथ सॉरी, 12.5 इंटू 4 जाएगा 50, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 में इसका 31.2 था, तो कितना हो रहा है? ठीक है, ये इतना किया है उसने सेव, ये हो गया 12 महीने कंप्लीट मेरे,
तो टोटल सेविंग्स कितना हो गया उसका 242 लाख है, ये सेविंग्स हुआ है। उसका एक्सपेंस कितना था 78 लाख। तो टोटल टर्नओवर मान लो तुम लोग कंपनी का कितना हुआ था 320 लाख हुआ था, ये टोटल टर्नओवर था। उसने आपसे मंथली टर्नओवर मांगा है, तो 320 डिवाइड बाय 12 जो भी आंसर देगा कितना रहा है 36.6 ना, 26.6 बार। हाँ सेविंग का अंतर समझता है, तूने ये महीने 20 रुपये सेव किया है, तूने ये महीने 50 रुपये खर्चा किया था, तूने कितना कमाया था तब, तो बात वही तो चल रही है ना। तूने सेव ये साल में इतना किया था, खर्चा इतना किया था, तो कमाया इतना था, डिवाइड बाय 12 करेगा तो तेरा मंथली अर्निंग, मंथली सेविंग नहीं पूछा था। हाँ ठीक है, समझा भाई अदर। हाँ तो बिना कैलकुलेटर के तो और भी अच्छी बात है। बढ़े आगे गाइस, ये क्वेश्चन भी इजी है, एग्जांपल नंबर 11। 2 मिनट दे रहा हूं करने के लिए, ट्राई कीजिए इसको भी। नहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको। डिफरेंस बच्चा दिया हुआ है तुम लोगों को 18, नहीं 2341 है। ट्राई कर, ट्राई कर। 141 है, एक और देख दूसरा। गाइज मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ क्योंकि आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू गाइज ट्राइंग एंड मेनी ऑफ यू हैव रीच्ड रियली क्लोज। ट्वेंटी 41 नहीं बेटा, आई एम इंदौर के लिए देखो 15 सेकंड में सॉल्व करना पड़ेगा इसको, 15 सेकंड में। हाँ तिरपुड़े, वहाँ से हम लोग रिक्रूट करते हैं पिज़्ज़ा प्रोजेक्ट के लिए 8,000 रुपये महीने का को। मैं मजाक में नहीं बता रहा हूँ, पर वो होटल मैनेजमेंट वाले रहते हैं हमारे यहाँ। MBA को 12 दे देंगे हम। हाँ नहीं, बाजू की दुकानें लगी हुई है, नहीं वो खरीदी हुए लोग हैं तो बाजू में तो नहीं खुलेगा इंटर्नशिप। हाँ बट है ना, किस चीज़ का चाहिए तुमको? पैसे नहीं देते हम इंटर्नशिप देते हैं, हम दुआएं देते हैं, हम पैसे नहीं देते हैं। पार्ट टाइम जो तो किस चीज़ का करना है? PR का करना है। हाँ तो उसमें क्या कर सकता है तू? PR वैसा होता है, सोशल मीडिया तो हम खुद संभाल लेते हैं। हाँ नहीं वो तो हम वैसे ही करवा लेते हैं फ्री में। हाँ तेरे को लग रहा है तो 1 घंटे बाद छोड़ के जाएगा,
इतना आसान भाई, बेलना इतना आसान होता है क्या बेसिस को? मशीन नहीं है क्या आपके पास? मशीन काई की? पिज्जा बनाने की मशीन क्या होती है बता मुझे। हम लोग के पास में सिर्फ एक प्लानिटरी मिक्सर है। प्लानिटरी मिक्सर क्या होता है, जो तुम्हारा मैदा रहता है उसको मिक्स करके रहता है, ठीक है, बस वो। उसके आगे हर एक प्रोसेस हाथ से होता है सिवाय बेकिंग के, क्योंकि अगर हाँ अगर सारे पागल हाँ। तो इसलिए तो इट इज हैंड टॉस्ड सही में हाँ। चलो गाइस एक समझ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 11 देखो, तुमको 4 इंटीजर्स का एवरेज 39 दिया था, 2 ऑब्जर्वेशन तुमको दी गई है बेसिकली, ठीक है। तो 19 + 73 + x + y अपॉन 4 इज इक्वल टू 39, ठीक है। मेरी x + y की वैल्यू से कितनी आई है? 64। और उनका डिफरेंस इतना दिया गया था मुझे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल के साथ खत्म। हाँ वो और बेटर बता रहा है सर, एक x लो दूसरा x + 18 ले लो, इवन बेटर, जेन्युइनली बेटर। कि वो बोल रहा है कि डिफरेंस 18 दिया गया है ना, तो एक x लो दूसरा x + 18 ले लो, एक ही वेरिएबल में खत्म करो, क्यों 2 वेरिएबल बना के तुम परेशान कर रहे हो, ठीक है। चलो बताइयो, ये फालतू का ना सर ना पैर वाली चीज खत्म हुई है, ठीक है। अब गाइस विल बी स्टार्टिंग विद समथिंग रियली क्रेजी गुड। फॉर्चुनेटली तुम लोगों को ना वो वाला, अरे तुझको क्या लगा खत्म हो गई आज का क्लास? सुकृत है बड़ा क्यूट। चलिए सुनिए, आई एम अ लिटिल कंफ्यूज। आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड के लीनियर इक्वेशन वाले में वो वाले क्वेश्चन से क्या 2 आदमी और 3 औरतें 4 दिन में काम कर सकती है? हाँ, आज तुमको सिखाऊंगा वो कैसे क्या होता था। लास्ट डे तो तुमको फॉर्मूला बता दिया गया था। हाँ, नंबर ऑफ मेन बाय x प्लस नंबर ऑफ वुमेन बाय y इज इक्वल टू 1 बाय नंबर ऑफ डेज। अब सुनो, अब गाइस एक सॉरी टू इंटरप्ट, एक सेकंड। अब देखो बेटा, ये चीज जो पढ़ा रहा हूँ 3 चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, ये चीज तुमको 11th में मार्क्स देगी। सेकेंड, ये एग्जैक्ट सेम एक्सरसाइज 12th में वापस आएगी। और ये वर्क डन वाले क्वेश्चंस पूछते ही है। क्यों? स्पेशली MBA के एग्जामिनेशन के लिए। उससे सिंपल सा रीजन होता है, MBA का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। यू डोंट हैव टू वर्क ऑलवेज, यू हैव टू मेक people work. People like engineers, but obviously engineers don't work, but people like engineers work. So you have to know कौन कितना efficient है, किसको कितना टाइम लगने वाला है, तुम्हारे पास इन हैंड कितना समय है, तो तुमने किस बंदे को अपने टीम में लेना चाहिए। तुम रैंडमली इमोशनल इससे डिसीजन नहीं ले सकते हो, या ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है या ये 2 बेस्ट लोग हैं मैं ले लेता हूँ। अभी तुमने वो 2 बेस्ट लोगों को ले लिया, तुम्हारा 10 दिन थे, अगर वो बंदों ने 8 दिन में काम खत्म करके चले गए, तुमको पे 10 दिन का करना पड़ जाएगा। वो बहुत चीज़ें फैक्टराइज करनी पड़ती है, इसलिए ये जो चीज़ है अभी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फाइन, हाँ। तो बेटा फिर तू अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करवाया ना तूने। जो डम लोग थे वो दूसरे प्रोजेक्ट में लग गए, वहाँ पे जहाँ पे 8 दिन में खत्म कर, उन्हें 15 दिन लगा दिया उस चीज़ को खत्म करने के लिए। इससे अच्छा वो डम है ना, स्लोअर जो थे, वो एक स्लोअर और एक फास्ट वाले को यहाँ पे रखता और उसको मारता, शायद प्रोजेक्ट दोनों की ऑन टाइम कंप्लीट होता। तो मल्टीपल थिंग्स यू हैव टू फैक्टराइज उस केस में। तो अभी देखो, अपन ना अभी के लिए काम जो भी है, दीवार को पेंट करना बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो 1 बॉय कैन पेंट ये वाली जो वॉल है इन 10 डेज, ठीक है, अभी लिखो कुछ भी मत, ठीक है ना। तो बताओ इन 1 डे वो कितना वॉल पेंट करेगा? 1/10 वॉल पेंट कर देगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये एक बंदा एक दिन के अंदर 1/10 वॉल पेंट करता है, तो 3 बंदे एक दिन में कितना करेंगे? 3/10 वर्क करने वाले। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को सब कुछ? छोड़ो अभी। एक बंदी वो वॉल को 5 दिन में कंप्लीट कर सकती थी। पहले मुझे बताओ, बंदे को 10 दिन लग रहे, बंदी को 5 दिन लग रहा है, तो ज्यादा एफिशिएंट कौन है? बंदी। देखो टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपने को आने वाली ये सब चीज है। अगर मुझे मान लो सेडानी से कोई काम करने में डबल टाइम लगता है, मतलब सेडानी की एफिशिएंसी मुझसे डबल है, या उल्टा
मेरी एफिशिएंसी 3 टाइम्स है क्रिश से, तो क्रिश को काम करने में मुझसे 3 टाइम्स लग रहा है, ठीक है, या फिर मुझे 1/3 टाइम लग रहा है। समझ में चीज, एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। एक बंदी अगर 5 दिन में काम कर सकती थी, एक दिन में कितना काम की होगी? 1/5, ठीक है, वो उसको छोड़ गए, ठीक है ना। और वो अगर 4 बंदियां हैं तो एक दिन में कितना काम कर रही है? अपन लोग ना हमेशा 1 डे में लाने वाले चीज़ों को मेजरली 99.9%, ठीक है, या फिर 1 आवर अगर आर्ली का होगा, ईयरली का होगा तो 1 ईयर, नहीं वो 1 यूनिट में लेके आएंगे पहले। फाइन, अब देखो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझाता हूं पहले, तो आप लोगों को बेटर समझेगा। सूरजन बेबी गुड मॉर्निंग। कल बहुत ज़्यादा डांस कर लिया हमने, मुझे ऐसा लगता है। अभी एक और बार अगर पलके झपकी तो क्यूटी सुनो मेरी बात बेटा, मैं यहाँ पे करवाऊंगा सनेड़ो तुमसे, और लोग भाई भाई करेंगे तुम्हारे सनेड़ो पे, ठीक है ना। अभी ध्यान दो गाइस, गाइस 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 प्लीज ध्यान दीजिए अभी के लिए। ज्योति अलोन कैन निट अ स्वेटर इन 4 आवर्स। जो भी बंदी, मीना इन 6 आवर्स। चलो मीरा, बताओ दोनों अगर साथ में काम कर रहे हैं तो एक स्वेटर करने को कितना टाइम लगेगा? अब रुको 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 रुको, पहले मुझे ज्योति, तो वर्क डन बाय ज्योति इन 1 आवर कितना होने वाला है? 1/4 वर्क होने वाला है उसका। वर्क डन बाय मीरा दीदी कितना होने वाला है मेरा इन 1 आवर? 1/6। मिला के कितना होने वाला है? 1/4 प्लस 1/6 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 घंटे का काम है, ठीक है। उन्हें पूरा काम करने के लिए अगर x घंटे लग रहे थे तो ये मल्टीप्लाइड बाय x कर दूंगा तो मेरा पूरा काम यानी 1 स्वेटर निटिंग हो गया, समझा। देखो एक 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 हो जाओ, ध्यान दो, ये जिसको समझ में आ गया ना आगे इशू नहीं आएगा। तो 2 लोग थे, एक ए पर्सन था, उसको 4 आवर्स लगते थे, बी को लगते थे 6 आवर्स कंप्लीट करने के लिए। 1 आवर में ए को कितना काम कर रहा है? 1/4 वर्क डन हो रहा है उसका। ये इसका बी का 1 आवर में कितना हो रहा है? 1/6 वर्क डन हो रहा है। मिला के 1 आवर में दोनों कितना काम कर रहे हैं? 1/4 प्लस 1/6 वर्क कर रहे हैं। तुम्हें पूरा वर्क कंप्लीट करवाना है, TH 1/4 प्लस 1/6 वर्क कर रहा है, पूरा वर्क कंप्लीट करना है। तुम्हें कितने आवर्स लग रहे हैं? मान लो कुछ x आवर्स लग रहे हैं, तो इन्होंने x आवर्स काम किया है। देखो ये 1 आवर का था, ये x आवर्स का हो गया, तो मेरा पूरा वर्क कंप्लीट हो गया, वर्क डन यानी 1 हो गया मेरा। 1/4 वर्क था, ये 1/1 वर्क यानी 1 वर्क कर लिया इन लोगों ने, तो ये कितना हो जाएगा? LCM ले लिया अब मैंने यहीं पे, तो तुम लोग LCM वो सॉल्व कर रहे हैं अपन लोग इसको। ये 2 3 5/12 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई मेरी? 12/5 आवर्स, मतलब 2.4 आवर्स। तो एक स्वेटर निटिंग के लिए इन लोगों को 2.4 आवर्स लग रहा है। एक और बार समझो, ए बंदे को काम करने को कंप्लीट करने को 4 आवर्स लगते हैं, बी बंदे को चलिए बी बंदे को काम करने के लिए 6 आवर्स लगते हैं। पहले अपन लोग 1 आवर का काम निकाल रहे हैं, यहां पे पूरा ध्यान देना बच्चों लोग, ठीक है ना। इन 1 आवर ए कितना काम कर रहा है? 1/4 ऑफ द होल वर्क, और ये कितना कर रहा है? 1/6 ऑफ द होल वर्क। दोनों अगर साथ में कर रहे थे काम तो कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/6 वर्क, ठीक है। जिसकी वैल्यू कितनी बोल रहे हो बच्चा लोग आप लोग? 5/12 वर्क हो गया। ये 1 घंटे में हुआ है। आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा कि x हो जाए, तो पूरा काम हो जाए? तो x आवर्स किया है, तो x इंटू 5/12 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12.5, मतलब 2.4 आवर्स हो गई है। एक स्वेटर निटिंग के लिए 2.4 आवर्स लग रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन था। 15 स्वेटर से लिए कितना लगेगा? वो तो क्या पूछ रहे हो, इंटू 15 कर दो यार, ठीक है। समझा था क्या हो रहा है? नंबर ऑफ आवर्स लिया है मैंने। 1 घंटे में तेरा 5/12 वर्क्स हुआ था, तो x आवर्स में x इंटू 5/12
हुआ होगा तेरे को विच इज इक्वल टू 1। स्कूल में एक्स बताया नहीं बोले जो आंसर है वो नहीं, ये पागलपना है। तुम लोगों को वो लोग ना क्या कर रहे हैं मैं तुझे बताता हूँ। आगे के पूरा का पूरा सॉल्व तेरे को उन्होंने जो सॉल्व सोल्यूशन में दिया हुआ है वैसा करवा रहे हैं। अपन एक भी सोल्यूशन जैसा नहीं करने वाले, अपन हर एक ऐसे ही करने वाला है जो अपन एक पैटर्न पकड़ लिया है। एक बार ना गाइस सुनो, मैं पहले पूरे करके दिखाता हूँ। सुनो सुनो सुनो, तुमको अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में जब मेरे पूरे करने हो जाएंगे वर्क वाले जिसमें एफिशिएंसी के नहीं कर रहे हैं, फिर वापस से अपन लोग एक एक करना शुरू करेंगे इसको, ठीक है। मैं भरोसा रखो, तुम पहले मेच्योरिटी डेवलप कर लो। बबन एंड जो भी है भाई का नाम, राम सुख, बाप रे, टुगेदर कैन इरेक्ट अ शेड इन 12 डेज। बबन कैन अकेले में डू इन 20 डेज। बताओ राम सुख को कितना टाइम लगेगा? अगर आप लोगों को पहले वाला पता है फॉर्मूला तो बहुत इजी है, बट अपन मान के चलते अपने को नहीं पता है, ठीक है। ए को 12 दिन लगते हैं, नहीं ए और बी को मिला के लगते हैं 12 दिन। अगर ए को लगते हैं 20 डेज तो बताओ बी को कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। अब देखो बी को मान लेता हूं मेरे को x डेज लगने वाले थे अकेले जब कर रहा है, ठीक है ना। देखो इन 1 डे कितना काम होगा ए का और x का, तो मिला के एक दिन के अंदर कितना काम होने वाला है इनका 1/20 प्लस 1/x। ये मिला के एक दिन का काम हुआ, बट उन दोनों ने कितने दिन काम किया था खत्म करने के लिए? 12। तो दैट इंटू 12 इज इक्वल टू 1। नहीं समझा है? एक और बार देखो, अपने को दोनों को मिला के लग रहा है 12 डेज, ठीक है। ए को अगर लगा 20 डेज तो बी को बताओ कितना डेज लगा होता अगर अकेला करता था वो। तो मैंने बोला 1 डे में ए कितना काम करता है 1/20th वर्क, मेरा बी कितना करता है 1/x वर्क। टोटल वर्क कितना करते हैं वो लोग एक दिन के अंदर? तो 1/20 प्लस 1/x, ये इन 1 डे कर रहे हैं। टोटल मिला के कितने दिन काम किया उन लोगों ने? 12 दिन किया है। तो 12 डेज का काम कितना हो जाएगा? 12 इंटू 1/20 प्लस 1/x। टोटल काम कंप्लीट हो गया, यानी 1 आ गया है। यहाँ से अपन x निकाल लेंगे, ठीक है। क्रिस्ट वही बोला गया 1 अपॉन नंबर ऑफ कहते हैं डेज प्लस 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 1/2। नहीं समझा मैं। हाँ तो फिर मैं इंटू 12 करके 12 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है ऐसा मान के चल देता था मैं। एक बार मैं क्वेश्चन तो जान दे, आई टेल यू व्हाई। मे बी व्हाट यू आर ट्राइंग टू से बट यू डोंट हैव द करेक्ट वर्ड्स, वो क्वेश्चन आ जाए। और इवन मे बी देखो मेच्योरिटी आ जाए, हाँ इसको ऐसा कर लूँगा, और वो दोनों नहीं हुआ तो मुझे तब पूछना है एक बार के लिए, ठीक है। ये इक्वेशन पर सॉल्व करना है मुझे, कुछ नहीं। 12/20 प्लस 12/x इज इक्वल टू 1, इधर उधर किया बच्चा लोग मैंने। तो 12/x इज इक्वल टू माइनस होगा तो 8/20 2/5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 12 इंटू 5/2 मतलब 30। तो बी बंदे को अकेले काम करने के लिए 30 दिन लग गए होते हैं। समझा जी क्या हुआ है? वो फॉर्मूला है बेटा, पर अपन लोग एक ही पैटर्न पे कर रहे हैं इसलिए मैं फॉर्मूला बता नहीं रहा तुम लोगों को, ठीक है। क्योंकि आगे जो तू बोल रहा है ना थोड़ी देर जाए पिन पॉइंट टू यू कि तेरा फॉर्मूला कहाँ फेल हो जाएगा और मेरा फॉर्मूला कहाँ पे काम में आ जाएगा तेरे को, ठीक है ना। ये देखो अब आई थिंक जो तू बोल रहा था ये वैसा वाला क्वेश्चन है। ए कैन कंप्लीट 1/5 वर्क इन 12 आवर्स, बी कैन कंप्लीट 1/6 वर्क इन 15 आवर्स। दोनों साथ में काम करें तो काम कब कंप्लीट होगा? आई एम नॉट श्योर इफ दिस वाज योर काइंड ऑफ क्वेश्चन। देखो बेसिकली देखा जाए तो ए को कंप्लीट करने के लिए 60 दिन लगने वाले, 60 घंटे लगने वाले हैं। बी को कंप्लीट करने के लिए 90 डेज लगने वाले हैं या आवर्स जो भी है। तो देखो इन 1 आवर मेरे ए का 1/60 वर्क हो रहा होगा, बी का 1/90, दोनों का मिला के 1/60 प्लस 1/90 वर्क हो गया रहता। टोटल मिला के कितने घंटे काम किए नहीं पता है, तो x आवर्स काम किए हैं, तो उससे मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। समझे चीज क्या हुआ है सुक्कू? वो भी कर सकते हैं बच्चा। देख
1/5 वर्क करने के लिए तेरे को 12 घंटे लगे हैं, तो पूरा 1 वर्क करने के लिए तुझे 5 को वहां पे ले जाएगी तो 60 आवर्स हो जाएगा बच्चा। Yes, sir. तो तू बोल रहा है सुकृत अगेन गिव मी सम टाइम, जो उसने बोला है ना बता नहीं केडिया ने, तेरा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम ही है, गिव मी सम टाइम आई विल कम टू इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, हाँ ये देखो, ये यहीं पर तुमको समझेगा। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ो एक बार तुम लोग मन में, पहले मन में पढ़ लो। बापरे 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 बापरे, मुझे नहीं समझा तुमने क्या बोला, आई होप सही हो। बट अब मैं तुम्हें मेरे तरीके से बताऊंगा एक क्वेश्चन को, जैसे अपन तब से कर रहे थे। ए एंड बी कैन डिग अ पॉन्ड इन 20 डेज। दोनों को मिला के कितने दिन लगने वाले थे? 20 दिन। उन्होंने 8 दिन साथ में काम किया, फिर बी ने छोड़ दिया काम। अब बचा कुचा काम ए को करना है। अब हाउ लॉन्ग विल ए टेक, अगर उसको अकेले को जब करना है तो 30 दिन लगने वाले। तो पहले देखो मुझे क्या क्या डेटा दिया गया है। ए जब अकेला काम करता है तो उसे 30 डेज लग जाते हैं। बी के अकेले का दिया गया है कितने लगता है? नहीं, तो मैंने x डेज लगता है मान लिया। तो इन 1 डे ए कितना कर रहा है मेरा? 1/30। बी कितना कर रहा है मेरा? 1/x। दोनों को मिला के मेरा इतना काम हो रहा था, जो करने के लिए उनको 20 दिन लगते थे। इक्वल टू 1 हो रहा है मेरा, तो ये 20/30 प्लस 20/x इज इक्वल टू 1। उसे सॉल्व किया तुम लोगों ने, 20/x इज इक्वल टू 1/3। तो x को अकेले को काम करने के 60 डेज लगने वाले थे, ठीक है। तुमको अगर मैं क्वेश्चन सिंपलर बना दूं इसको, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं x को अकेले काम करने को 30 दिन लगते हैं, यानी ए को, बी को 60 डेज लगते हैं। बस प्रॉब्लम ये हुआ, पहले 8 दिन तो खुशी खुशी दोनों ने काम किया, फिर दूसरे हीरो ने काम छोड़ दिया, बी वाले बंदे ने, तो वो पूरा पूरा काम ए पे आ गया। तो बताओ कितने दिन लगने वाले हैं? तो अब देखो इन 1 डे ए कितना काम कर सकता है और बी कितना काम कर सकता है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ ए ने पूरा काम किया है, पूरा काम करने में कितने दिन लग रहे हैं इनको? 20 दिन नहीं लग रहे। अगर नहीं 30, एक अकेला नहीं, पहले दोनों ने 8 दिन काम किया, फिर बी ने छोड़ दिया, फिर ए ने कुछ दिन काम किया, कितने दिन और काम किया नहीं पता है। टोटल मिला के मैं मान लू पूरा काम करने को T डेज लग गए होंगे, कुछ रैंडम टोटल टाइम कितना लग गया मेरे को, कुछ तो भी T लग गया है, ठीक है। तो देखो ए ने T डेज काम किया है, तो ए ने कितना पोर्शन ऑफ वर्क किया था? T इंटू 1/30 वर्क किया था उसने। बी था निकम्मा, बी ने कितने दिन काम किया था? 8 दिन, तो 8/60। अब काम कंप्लीट हुआ था, तो दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो नाउ सुकृत एंड केडिया, जो तुम बोल रहे थे 1/a प्लस 1/a इक्वल टू 1/टाइम क्यों नहीं ले सकते हैं? तुम्हारा 1/टाइम यहाँ पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक ने बीच में से काम छोड़ दिया था, इसलिए मैं वो पैटर्न से पढ़ा ही नहीं रहा तुम लोगों को, ठीक है। एक बार समझो क्वेश्चन को वापस से, क्वेश्चन को मैं सिंपलर बना के देता हूँ तुम लोगों के लिए। पिछला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा चीज़ें दी हुई थी। ए बंदे को काम करने के लिए लगते हैं 30 डेज, बी को लगते हैं 60 डेज, ठीक है। बट आफ्टर 8 डेज बी लीव्स। अब बताओ कितने दिनों में काम कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तुम्हारा कब होगा काम बेटा कुछ लाइफ में? काम तमाम तो अब भी होने में ही है, काम कब होगा पूछ रहा हूँ, ठीक है। वो मोबाइल में कर दे काम कर दो, ठीक है। मैं बच्चों लोगों को रिप्लाई मैं कर दूंगा। रख ले तेरे बैग में, तेरे बैग में रख लूँ, बैग में रख ले, तू देखेगा उसका मालूम पड़ा, थोड़ी देर में तू रिप्लाई करेगा उसको। कौन है जो तुझे इतना बेचैन कर देती है? हाँ मम्मी, कौन? किसकी? चलो अभी अब देखो बच्चा लोग, पहले ये चीज समझ लो, मान लेते T डेज बाद पूरा काम खत्म हो गया होगा, ठीक है। तो ए भाई ने कितने दिन काम किया है? भाई तो पूरे दिन नौकरी पे था, तो भाई ने T डेज काम किया। बी ने कितने दिन काम किया है? उसने 8 ही दिन काम किया है, ठीक है।
तो पहले 1 डे की बात करूं तो A 1/30 वर्क करता है, B 1/60 वर्क करता है। इसने कितने दिन काम किया था? T डेज, तो इसके लिए उसका T/30 काम बंदे ने किया होगा। इसने कितना काम किया होगा? 8/60 काम किया होगा। ये टोटल काम प्लस काम मिला के पूरा काम तमाम, ठीक है। तो इससे मेरे T की वैल्यू आ जाएगी T/30 इक्वल्स टू 52/60 26, मतलब पूरा काम मेरा 26 दिनों में खत्म हुआ है। वैसे होना चाहिए था 20 दिनों में खत्म, बट हुआ कितने दिनों में खत्म है? 26। अब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, बताओ कितने एक्स्ट्रा दिन लग गए? तो 6 दिन एक्स्ट्रा लग गए। बताओ बी के छोड़ने के कितने दिनों बाद काम खत्म हुआ? तो 18 दिनों बाद काम खत्म हुआ। समझा? वैसे हो ही नहीं पाएगा ना बच्चा। अच्छा तो वो जो बोल रहा था मेरे को समझा ही नहीं था, इसलिए मैंने बापरे 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 गेम ओवर कर दिया। तू ये बोला था कि पहले 8 दिन का काम जितना है वो निकाल लो, 1 में सबट्रैक्ट कर लो, फिर उसके बाद में मान लो और T डेज लग रहे हैं तो T/60 कर लो और उसको इक्वेट कर दो इससे। तो वही चीज तो हो रही है। ये देख यहाँ पे सुन, बस वहां से तेरा T+8 अगर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो रहेगा वो एक्स्ट्रा डेज के लिए। ये देख इसने जितना काम किया है उसको यहाँ सबट्रैक्ट कर लेता हूं मैं। T+8 क्यों हो रहा हूँ यहाँ पे? T का मतलब क्या है मेरा बता रहा हूँ तेरे को मैं, आफ्टर B लीव्स वाला है। तो टोटल काम इसने T+8 वाला किया होगा। इसको अगर मैं स्प्लिट करता हूँ T/30 + 8/30 चलता था मेरा ये जो 8/30 भी तू यहाँ ले जाना चाहता है वो भी चले गया। फिर बचे कुछ है दिन का T/30। समझे देखो जो तू बोल रहा है? तूने जो बोला है बिल्कुल सही है। आई एम नॉट सेइंग इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ऑल आई एम सेइंग इज मेरे को मेरी मेथड की आदत है तो मैं वो डलवा रहा हूँ, ठीक है। हाँ बोलो, मैं पूरा समझाऊंगा एक बार। क्या बोला बेटा? ओ आर्टिस्ट ध्यान दे पगली। हाँ एक बंद करो। हाँ हाँ करेक्ट है अभी तक है। कौन सा आंसर आया? और जो मैंने सबट्रैक्ट करके किया था देख, मेरा तेरा बोलना है 8 × 1/30 + 1/60, 8 × 1/30 + 1/60 का जो आंसर आ रहा है 1 से सबट्रैक्ट कर लो, मतलब इतना काम बचा हुआ है मेरा होने का, ठीक है। तो जो बचा कुचा काम है दैट विल बी इक्वल्स टू T/30। तो वो T विल बी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज यानी नंबर ऑफ डेज आफ्टर B लीव्स वाला, वो सही है जो तुम बोल रहे हो। और जो लोग ये मुझे प्रपोज कर रहे हैं सोल्यूशन, दैट मीन वो कंसेप्ट समझ में आ रहा है, इट्स प्रीटी गुड। अब देखो बचे लोगों को मैं वापस समझा रहा हूं। अगर देख मैं A बोल रहा हूँ 30 डेज लगाता है, B बोलता हूँ 60 डेज लगाता है, तो अपन पहले क्या कर रहे थे? वो रुक जा, मैं पहले क्वेश्चन को सिंपल बनाया हुआ हूँ, ठीक है। पहले जब अपन बचपन में क्वेश्चन करते बताओ दोनों को मिला के कितना टाइम लग रहा है काम कंप्लीट करने के लिए, तो अपन बोलते थे भाई एक दिन में A का कितना काम हो रहा है 1/30, B का कितना हो रहा है 1/60, अपने को x डेज लग रहे होंगे। अब दोनों क्योंकि काम करते थे ना, तो ये x/30 काम कर रहा होगा, ये x/60 काम कर रहा होगा, उसमें तो x कॉमन निकल जाता था मेरा एक्चुअल में, बेसिकली इक्वल्स टू मेरा 1 हो रहा था, ठीक है। बट अब देख अब बात क्या है बच्चा मेरे इसमें, इसने 8 दिन काम किया है, इसने पूरे दिन काम किया है। 1 डे का वर्क कितना है? A का 1/30 है, B का कितना है 1/60 है। इसने T डेज काम किया है तो T/30 है इसका। इसने 8 दिन ही काम किया इसलिए 8/30 है। अगर इसने भी T से 8/60 है माय बात, अगर इसने भी T डेज किया तो T/60 कर देता हूँ। अब इन दोनों का काम पूरा मिला के मेरा काम कंप्लीट हुआ है। According to me, Krish and Kedia, my method is easier according to me. But yes, maybe I have that partiality. Yeah, I'm a little biased क्योंकि मेरे को ऐसे ही जमते हैं. But what you are saying is not wrong. नहीं बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है. Maybe. ठीक है, ये समझाया क्या हुआ है? Now reaching back to this question, what actually was this question? This question was a one step extra. यहाँ पे ना उसने ये नहीं बताया था कि B को कितना टाइम लग रहा है, उसने बताया A को 30 डेज लगेंगे और दोनों को मिला के 20 डेज लगेंगे। तो उससे मुझे पहले B को कितने डेज लगेंगे निकालना पड़ा था सूरजन। B को बोलते हैं X डेज लगेंगे और टोटल डेज जब अगर पूरे दिन दोनों काम किए होते हैं
तो 20 डेज होने वाला था। देखा जाए तो ए 1 डे में कितना काम करता है 1/30, बी कितना करता है 1/x, दोनों ने 20-20 दिन काम किया था, तो 20/30 प्लस 20/x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 20/30 इज इक्वल टू 1/3, अरे 20/x इज इक्वल टू 1/3 आ रहा था मेरा, तो उससे x ठीक है, तो उससे मेरे x की वैल्यू को 60 डेज आ रही थी। तो ये x का मतलब क्या हो गया, b को कितने दिन लग रहे हैं। अब मुझे क्या पता है, a को लग रहे हैं 30 दिन, b को लग रहे हैं 60 डेज, ठीक है। क्या हो गया, अच्छा अब t अब आएगा पता नहीं, देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब a ने t डेज काम किया है, b ने 8 डेज काम किया है, तो इसका 1 डे का वर्क था 1/30, दैट इंटू टी किया तो t/30 हुआ है मेरा। इसका 1 डे का वर्क था 1/60, इसने 8 दिन काम किया है, तो 8/60 इसी को पूरा काम अब कंप्लीट हुआ है मेरा, ठीक है। आज जल्दी उठ गया था बेटा तू 11 बजे वगैरह, तेरी आंखों में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बेटा, थोड़ा जल्दी उठा था 11, साढ़े 11, 12 बजे शायद तो था, लग रहा है तेरी आंखों में, गलती से अलार्म बज गया होगा तेरा, ठीक है। तो ये t/30 ये समझना है क्या हुआ है, इज इक्वल टू 52/60, तो t की वैल्यू बच्चा इससे 26 आ रही है मेरी, मतलब a ने टोटल मिला के 26 डेज काम किया था। अपन देखते हैं एक्चुअल में यहाँ पे क्या पूछा गया है। हाउ लॉन्ग विल a टेक टू फिनिश द वर्क इफ a अलोन कैन डिग इट इन 30 डेज, ठीक है। तो एक सेकंड, अब आगे और कितने दिन लगेंगे अलोन, अब आखिर कितने अकेले दिन उसको काम करना पड़ेगा जिससे होगा, तो लगने चाहिए थे 20, लगे कितने, हाँ तो वैसा बोल लो, चलो ठीक है। कितना है तुम्हारा, सॉरी उसने 8 दिन उसने काम किया था, फिर बाद में इसने 26 डेज काम किया, तो कितना हो जाएगा 18 डेज। समझा आप लोगों को क्या हुआ है बच्चा लोग। देखो और आएगी, मैं छोटी बतरा, देखो अभी एक गाइस शांत, ओए A can do in 10 days, B in 15 days. This will get a little simpler, कि पिछला फालतू का स्टेप नहीं था। They work together for 4 days, फिर A ने काम छोड़ दिया। ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो अब ये मैं अगर A की बात करूं तो एक दिन में 1/10 वर्क करता है, B एक दिन में 1/15 वर्क करता है। इसने बंदे से 4 दिन काम किया है, तो 4/10, इसने पूरा काम किया था, तो t/15 इज इक्वल टू 1 हो रहा है ये, तो t/15 की वैल्यू 6/10 के बराबर हो जा रही है, तो t की वैल्यू 9 आ रही है। यहाँ तक है, ठीक है। अब सुनो, इसमें ये तो नहीं बस पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, ये चीज़ नहीं पूछा गया है, उसको और कितने दिन काम करना पड़ गया, 5 दिन और काम करना पड़ गया है, उसने ये बिल्कुल नहीं पूछा है, सिर्फ वो तो तुम्हारा आ गया है। वो ये पूछ रहा है, मान लो दोनों भाई भाई हो गए और उनको टोटल मिला के इसका प्रोजेक्ट से पैसा मिला है कितना, 1000 रुपये मिला है, तो कितना कितना बटेगा बेटा, 50-50 नहीं बटेगा, जिसने जितना काम किया है उतना बटेगा, दिन के हिसाब से नहीं मिलेगा, जिसने जितना काम किया है उतना। तो फॉर एग्जाम्पल क्रिश, मैं तो वही बोलता हूँ, अपने को मेरा बिल्डिंग को साफ सफाई करना है, झाड़ू पोछा मारना है अपन दोनों को मिला के, ठीक है, और डिसाइड था 10,000 रुपये मिलना है, मैं निकला शाना, मेरे को पता है 10,000 मिलना है, काम का था मैंने 5,000 है, तो मैं धीरे धीरे मारते मारते मैंने एक रूम कंप्लीट किया और तूने पूरा कर लिया। जिसने जितना काम किया है उतना रोकड़ा उसको मिलेगा। तो अब देखो, तुमने जैसे ही लाया, इसने 9 दिन काम किया है, इसने 4 दिन काम किया है, बट स्टिल देखो अब बंदे ने कितना काम किया 4 दिन के अंदर, 4/10, ये गरीब ने कितना काम किया हुआ है, 9/15, मतलब ऑब्वियसली 6/10, ठीक है, जरूरत ही नहीं है रेशो निकालना ना, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या रेशो में काम किया है, 2:3 रेशो में काम किया है, तो 2:3 रेशो में पैसा भी बटना चाहिए था, तो 2A + 3A = 1000, 5A = 1000, A = 200, तो ये भाई को 400 रुपये मिले, ये भाई को 600 रुपये मिले। देखो ये जो ज़्यादा एफिशिएंट था 4 दिन काम करके भी 400 कमा गया, जो कम एफिशिएंट था 9 दिन करके भी 600 रुपये ही कमाया। एक और बार देखो पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन प्लीज,
हाँ आपने 6/10 फिक्स करा एक बार वही बोलो, 4/10 काम इसने किया तो बचा कुछ इसने किया होगा। 9/15 ठीक है ना, 9/50 और 6/10 इक्विवेलेंट रेशियोज हो रहे हैं। 9/15 और 6/10 इसको 3 से काटूंगा तो 3/5, इसको 2 से काटूंगा तो भी 3/5, दोनों इक्विवेलेंट रेशियो होते होते ना। मैंने बचे कुछ काम चलेगा, तू ऐसा करेगा तो भी चल जाएगा। एक सेकंड रुक जा कृष्ण रुक जा, एक बार भाई बता देख, कंफ्यूज मत हो, कोई भी जगह माइंड को शुभ लोड नहीं हुआ है तेरा, ध्यान दे। तो जो एक सेकंड लोगों को रिज्वाइन करने दो। हाँ बेटा 2 बजे 4 बजे मिलेगा, रुक जा। नहीं भगवान कसम मैं 4 बजे दूंगा बेटा। कितने रोज रोज? आज खाई की है, आज खाई की है, खाई की है, कहाँ पे है, कौन सा वाला धर्मपेट? सदर वाला, अच्छा धर्मपेट नहीं सदर, मैं सदर ही बोलना चाहता था एक्चुअली, वो गलती से मैंने भी। अब गाइस देखें, ओए 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 एक बार के लिए ना प्लीज ये क्वेश्चन वापस देखो प्लीज। क्या दिया हुआ है, ए को 10 दिन लगते हैं, बी को 15 दिन लगते हैं, तुमको ये समझ में आ रहा है? वो पैसे का छोड़ो अभी के लिए, तो 1 डे के अंदर ए 1/10 वर्क करेगा, बी 1/15 करेगा। ए ने कितने दिन काम किया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 ही दिन काम किया था, तो इसने काम किया है 4/10। इसने पूरा का पूरा काम किया था ना, कुछ टी डेज लगे होंगे या एक्स डेज लगे होंगे, मान लो टी डेज लगे होंगे, तो इसने t/15 वर्क किया होगा, इसको ऐड किया तो पूरा वर्क हो गया होगा। जैसे तुम्हारी t की वैल्यू कितनी निकल रही है, t/15 इज इक्वल्स टू 6/10, तो ये 90, t की वैल्यू 9 लग रही है। यहाँ तक है ठीक है, तो 9 दिन में पूरा का पूरा काम खत्म हुआ था, यहाँ तक है ठीक है। अब रीइंबर्समेंट जो हुआ है वो समझो। ए ने टोटल मिला के 4/10 वर्क किया था, बी ने टोटल मिला के कितना वर्क किया था बेटा, 9/15 वर्क किया था। तो ए का है बेटा 4/10 वर्क, बी का है तुम्हारा 9/15। सिंपलेस्ट इसमें लाई तो 2/5 3/5 वर्क किया है। कितने रेशो में वर्क किया दोनों ने, 2:3 वर्क किया हुआ है। या छोड़ो वो भी छोड़ो, इसने 2/5 वर्क किया है ना, तो 2/5 पैसा इसको मिलना चाहिए था भाई को, तो ए को मिला 2/5 ऑफ पूरा का पूरा पैसा, मतलब 400 रुपये। बचा कुचा उसको दे दो, या फिर बचे कुचे भाई ने अपने 3/5 वर्क किया, 3/5 पैसा मिलेगा उसको, मतलब उसे 600 रुपये मिलेगा। ये सिंपल एक रजिस्टर ले, ठीक है। नाउ गाइस एग्जाम्पल नंबर 6, नाउ थिंग्स विल गेट अ लिटिल सिंपलर फॉर यू इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग जो चल रहा था पहले। अब देखिए, इफ 2 men, आगे क्या लिखा है बेटा, ये और लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ है, और 3 boys टेक 40 hours टू डू अ पीस ऑफ वर्क। 2 आदमी को 40 घंटे लग रहे हैं, तो एक आदमी को कितना टाइम लगेगा, 20। अच्छा, 10 लोगों को करने के लिए 10 घंटे अगर लगते हैं, तो एक अकेला बंदा 1 घंटे में कर देगा काम, भाई डबल लगेगा ना टाइम। तो एक मैन को, एक मैन हो गया फिर तो भाई, वो को कितना टाइम लगने वाला है, 80 hours। 3 बंदों को 40 घंटे, तो एक बंदे को 120 hours। समझ में आ रहा है क्या चीजें? अब हाउ लॉन्ग विल 4 men and 9 boys टेक टू कंप्लीट द वर्क। अब देखो, एक बंदा 1 घंटे में 1/80 वर्क करता है, पढ़े थे कितने बंदे थे, तो 4/80 वर्क बंदों मैन ने किया है। एक बच्चा यानी बॉय 1 घंटे में 1/120 वर्क करता है, पढ़े थे कितने बंदे थे अपने पास, 9 थे। इन लोगों ने कितना कितना देर काम किया था, x आवर्स काम किया था मान लो, ठीक है। तो इसका भी x, उसका कितना था बच्चा लोग, 9x/120 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, पूरा काम हो गया तुम्हारा। अब ये वो वाला हो गया नंबर ऑफ मेन ने क्या, x अपॉन नंबर ऑफ मेन बाय x प्लस नंबर ऑफ वुमेन बाय y, जो भी था तुम्हारा, जो 1 बाय नंबर ऑफ डेज। याद आ रहा है कि ये नहीं याद आ रहा है, गुड।
याद आना भी नहीं चाहिए, वो फॉर्मूला फालतू का था जो 10th में सिखाया गया तुम लोगों को। देखो एक और बार देखो ये क्वेश्चन को, तुमको ये समझा एक आदमी को 80 घंटे लग रहा है कंप्लीट करने के लिए काम, एक बच्चे को 120 घंटे लग रहे हैं, तो एक घंटे में 1/80 काम करेगा एक मैन, और 4 मैन थे तो 4/80 वर्क हुआ। एक बच्चा एक घंटे में कितना काम कर पाएगा 1/120, 9 बच्चे थे। तेरे को ये पता है दो आदमियों को 40 घंटे लग रहा है, ठीक है ना? तो एक मैन को, एक बंदे को कितना टाइम लग रहा है 80, 3 औरतों को 40 घंटे लगते थे, तो 1 वुमेन को कितना लगने वाला है 120 घंटे लगने वाले। ये समझ में आया? एक आदमी को अगर 80 दिन लगते हैं तो एक दिन में 1/80 वर्क करेगा। तो इन 1 डे की बात चल रही है, तो मैन मेरा कितना करेगा, एक मैन 1/80, पर अगर मेरे पास में कितने आदमी लोग थे, 4 आदमी लोग थे, तो 4/80 वर्क हो जाएगा। मेरे पास में 1 डे में 1 वुमेन कितना वर्क कर सकती है 1/120, बस 9 औरतें थी यहाँ पे काम करने के लिए, तो 9/120, ठीक है? टोटल मिला के x डेज लगा उन लोगों को काम कंप्लीट करने के लिए। इसने x वर्क किया तो इसका इंटू एक्स, इसका भी इंटू एक्स, दोनों का सम इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है सुकृत कुछ? यहाँ पे ले सकता है कि दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ काम किया था, ठीक है? जो तूने पहले क्वेश्चन का छोड़ दिया छाड़ दिया उसमें नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं वैसा करा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है? राइट नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, तुम्हें पता है कि लकीली द नेक्स्ट बैच विल बी ब्लेस्ड व्हेन इट विल कम टू दिस। क्यों? इस सुकृत के अद्वितीय के दिमाग में 1/x क्यों नहीं ले रहे वाला जो भरा हुआ है वो वाला। तुम्हारे इसमें वो 10th का जो तुमको फॉर्मूला कराया गया था, वो टैप वाला बोलो या ये, वो उसका आंसर इस बार कटा हुआ है वर्क डन वगैरह वाले क्वेश्चन, इससे लोग बच जाएंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए बच्चों लोग प्लीज। तुम्हारे इसमें नहीं कटा था लास्ट साइड, रिड्यूसिंग वाले क्वेश्चंस कैसे नहीं करवाओगे यार? लीनियर इक्वेशन में कराए थे मेरे भाई अपन ने, तुमको क्वाड्रेटिक इसमें कटा हुआ था ना यार, तुम्हारे इसमें नहीं कटा था। छोड़ जान दो, निकला है बेटा कहे तो भी, ठीक है? अब ध्यान दीजिए प्लीज बच्चा लोग, A and B can together build a wall in 30 days। अब सुनो, A is twice as good as B, twice as good as B मतलब अगर मान लो B को 10 दिन लगते थे, A को कितने दिन लगे 5, ठीक है ना? तो वैसे ही इफ B को लगते हैं, A को लगते हैं x डेज, तो B को डबल 2x डेज आएंगे। A डबल एफिशिएंट है तो B को डबल टाइम लगने वाला है, समझा सही ना? अब देखिए गाइस, ये क्या हो रहा है बच्चा लोग, 1 डे में A कितना काम करने वाला है 1/x, B कितना काम करने वाला है 1/2x, 30 डेज में काम हुआ इन लोगों का, ठीक है? तो A का काम हो गया इतना 30 डेज में, B का काम हो गया इतना 30 डेज में, टोटल मिला के 1 वर्क हुआ है मेरा, ठीक है? एलसीएम लिया 60 + 30/2x इज इक्वल टू 1, तो बेटा x की वैल्यू आ रही है 45 उससे, तो तुम लोगों को 45 डेज लगने वाले थे A को, B को लगने वाले थे 90 डेज। यहाँ तक है ठीक है? कोई इशू इसमें? ज़्यादा नहीं बचा बेटा अभी, 15 तक के तो है बेटा। बेटा मैं खत्म कर लूँगा, सेंटर पॉइंट वालों को चलता है अगर नहीं, जो अभी सेंटर पॉइंट में है जिनको निकाल दिए वो नहीं, देखिए जाओ, एक भी सेंटर पॉइंट वाला बोलेगा तो मैं छोड़ दूंगा, मेरे को मैं हैप्पीली छोड़ दूंगा, एक भी सेंटर पॉइंट वाला बोलेगा तो नहीं वैसे नहीं, तुम्हारे मन में नहीं है, जैसे लाहौटी को छोड़ के ना, मैं बच्चे लोगों से बात कर रहा हूँ। हाँ, एक भी सेंटर पॉइंट का बच्चा बोलेगा कि सर थक गए छोड़ दो, तो मैं बिल्कुल खुशी खुशी बंद कर दूंगा, क्योंकि आई एम माई सेल्फ एग्जॉस्टेड एंड माई सेशंस आर टिल 7 एंड देन आई हैव टू रश to Anandam and my day is going to end at 2:30 AM today। गरबा करने का हमारा स्टॉल है बेटा, 12:30 बज जाती है उसमें, और आज लास्ट डे है तो हमको इक्विपमेंट्स पूरे हटाने हैं वहां से। पिज्जा का है बट वो छोड़ो, आनंदम में ही है, तो मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ। हाँ बेटा हाँ, कि माई डे इज ऑब्वियसली लॉन्गर देन योर्स अनलेस
Unless you guys are going out and you guys are going to take a little longer, but my next day is going to start way before yours. ठीक है, चलो करें कंटिन्यू गाइस शांत. मेरे को चलता है अगेन, एक भी सेंटर पॉइंटर बोल देगा सर कल छुट्टी दे दो, चलो. मेरा तो बेसिक कमिटमेंट तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करके देने का था बस एग्जाम के पहले. ये तो अपना गलती से शुरू हो गया है. हाँ मैंने तुमको पहले ही बताया सिर्फ स्टैटिस्टिक्स खत्म हो पाएगा. अबे तुमको यही बोनस मिल रहा है, ये सब बोनस मिल रहा है तुमको. चलो ओए ओए अब ध्यान दो गाइस. एग्जाम्पल 8 सिंपल है, प्लीज ध्यान दो. अ पीस ऑफ वर्क कैन बी फिनिश्ड बाय ए इन 30 days. सी इज थ्राइस एज गुड एज ए. देखो अभी ए को 30 days लग रहे हैं, तो सी को कितने लगेंगे? थ्राइस एज गुड है तो 10 days. ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, तो बी को कितने लग रहे होंगे? 60 days. समझा ये? अब तीनों को मिला के कितने दिन लगेंगे? तो ए 1/30 वर्क करेगा, बी 1/60 करेगा, सी 1/10. सब लोग मिला के x डेज कर रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू 1. सिंपल क्वेश्चन हो गया ये वाला. एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग नहीं बोल सकता बट थोड़ा सा है. इनकी एफिशिएंसी का रेशियो तुमको दिया गया है, ये है. एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल तुमको क्या देता है? टाइम. तो अपन लोग टाइम का रेशियो निकाल लेने लोगों का. 1/3, 1/2, 1/6. एलसीएम लेके उड़ा दू उसको. 2/6, 3/6, 6/6, अरे 1/6 माय बैड. ठीक है, तो ये मेरा टाइम का रेशियो आ गया. समझे चीज क्या हुई है? देखो तेरा एफिशिएंसी का रेशियो ये दिया गया था, तो तेरा टाइम का रेशियो ये होगा. तो समझा के बेटा तुम्हारा रेसिप्रोकल होता है. अगर मैं कृष्ण से 3 गुना एफिशिएंट हूँ, मतलब मेरे को 1/3 टाइम में काम कंप्लीट करना आता है, ऐसा है. तो अगर इनका रेशियो 3:2:6 एफिशिएंसी है, तो रेसिप्रोकल उनका टाइम टेकन रहने वाला है. तो 1/3:1/2:1/6 समझ में आ रहा है? देखो माँ, ये तुम्हारा रेशियो ऑफ टाइम टेकन है. ठीक है, तो बेसिकली इसको 2 घंटे लगेंगे, इसको 3 घंटे लगेंगे, इसको 1 ही घंटा लगने वाला है. समझे ये चीज़? हाँ या नहीं? नहीं तो नहीं. देखो ये टाइम का रेशियो 1/3:1/2:1/6 है, वो समझा. अब एलसीएम लिया मैंने, 6 आ रहा था, तो 2/6:3/6:1/6 हुआ है. वो 6 मेरे कट गए, तो मेरा एफिशिएंसी के अंदर टाइम का रेशियो 2:3:1 हो गया. हाँ रेशियो में कट जाता है. समझा जाता है क्या हो रहा है? ठीक है, अब देखो, अब तुमको क्या बोला गया है? इफ दे वर्क टुगेदर एंड कैन फिनिश इन 2 hours. ठीक है, अब देखो ये 2:3:1 है, तो अगर मैंने क्या इसका नाम बोल दिया कि मेरा z को टाइम लग रहा है x hours कंप्लीट करने में, तो बेसिकली मेरे y को कितना टाइम लग रहा होगा? और मेरे इसको x को कितना, x यार इसको a मानो, मेरे x को कितना टाइम लग रहा होगा? 2a. काम खत्म. मेरा 1 घंटे में x कितना काम कर रहा है? 1/2a. y कितना काम कर रहा है? 1/3a. z कितना काम कर रहा है? 1/a. ठीक है, इन लोगों ने मिला के कितने देर में कंप्लीट करना है? ठीक है 2, तो ये इक्वल टू 1. समझा? कहाँ पे फिर से रेसिप्रोकल क्यों? बेटा ये टाइम आ गया, तुम एफिशिएंसी को भूल जाओ, ये वाली चीज़ों को भूल जा. देखो बोला गया टाइम का रेशियो ये है, तो 1 घंटे में देख, मतलब तेरा z. हाँ हाँ मेरे को तेरा नहीं समझा, तू क्या बोलना चाहता है? आई थिंक एक समझा, x:y:z का टाइम था तेरा कुछ भी 2:1:3 है सब कुछ. ठीक है ना? नहीं 2:3:1 था ना, ये तेरा टाइम का रेशियो था. मैंने बोल दिया लेट दैट कॉमन फैक्टर बी a, तो तेरा x को कितने आवर्स काम करने मिला है? ठीक है, y को, z को a करना पड़ेगा. तो अब इन 1 hour मेरा x कितना काम करेगा? 1/2a, y करेगा 1/3a, z करेगा 1/a. इन्होंने 2 घंटे काम किया है.
इज इक्वल टू टोटल वर्क। समझे चीज क्या हुआ है भाई, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? दिया हुआ था टोटल टाइम, ये जो था 2:3:1 रेशियो, इससे ये अकेले को काम कंप्लीट करने में 2 आवर्स लगेगा, इसको इतना इसको इतना, ठीक है। दैट वाज एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 10 गाइस, ये इजी क्वेश्चन है। अभी देखो, 100 person begin to work together on a project and it was expected to complete in 40 days। ठीक, अच्छा ये इजी नहीं है, सॉरी ये इजी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, सॉरी। बट आफ्टर few days 40 people left and hence it got delayed by 10 days। बताओ हाउ मेनी डेज आफ्टर कमेंसमेंट ये 40 लोग उन्होंने काम छोड़ दिया था। अब देखो तुम लोग दो ग्रुप ऑफ पीपल मान लो, ठीक है, ये 100 को कंप्लीट करने में 40 दिन लगने वाले थे, ठीक है ना। तो बेसिकली एक पर्सन को कंप्लीट करने में तुम्हारे 4000 डेज लगने वाले हैं, अभी के लिए मान के समझ चलो, ठीक है। अब तुम्हारे पास में दो अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल है, एक वो 60 वाले का टीम है, एक 40 वाले का टीम है। 40 वाली टीम ने आफ्टर x डेज छोड़ दिया था, ठीक है ना, इन्होंने x डेज ही काम किया था, फाइन। इन लोगों का वैसे काम कंप्लीट कितने दिनों में होना चाहिए था? 40 डेज में, बट 10 दिन एक्स्ट्रा लग गए, मतलब 50 डेज लग गए। तो ये 60 लोगों ने कितना देर काम किया था? 50 डेज। अब देखो ये वाले ग्रुप का एक बंदे को काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगने वाला था? हाँ नहीं रुको, एक समझो, क्या इसको कैसे समझाओ तुम लोगों को, एक सेकंड, हाँ 100 लोगों को काम करने में 40 दिन लगते हैं, तो एक पर्सन को काम करने में कितने दिन लगेंगे? 2 लोगों को काम कंप्लीट करने में 5 दिन लगते थे, एक को कितना लगेगा? ठीक है, 100 को काम कंप्लीट करने में 10 दिन लगते हैं, तो एक को कितना लग जाएगा? तो 10 × 100 ना, तो इस 100 को अगर 40 दिन लग रहे हैं तो एक को 40 × 100 4000 दिन लग रहे हैं। अब एक समझो क्या, ये 4000 दिन एक को बंदे को काम कंप्लीट करने में लगता है। अब देखो पीस 1 पर्सन को कितना दिन लगते हैं? 4000 डेज लगते हैं। तो 1 पर्सन इन 1 डे कितना काम करता है? 1/4000, ठीक है। तो देखो वो 60 पर्सन ने को कितना लगेगा एक दिन के अंदर? 60/4000, बट उन्होंने कितने दिन काम किया था? 50 दिन काम किया था, हाँ। तो ये जगह 3000/4000, और वो जो बचे हुए 40 पर्सन थे उन लोगों को कितना काम लगेगा? 40/4000। एक को 1/1000 लग रहा है, तो 40 को 40/4000 लग रहा है ना। अब इन लोगों ने कितने दिनों बाद छोड़ा है नहीं पता है, तो मे बी आफ्टर x डेज छोड़ा होगा। क्या बेटा? हाँ वो भी लिख सकते हैं, बट वैसा मत कर, तू मत कर वैसा, जो तू पहले वाले पे जा रहे, तू आपस से पहले सबट्रैक्ट कर लूँ क्या, ठीक है ना। उससे भी आंसर आ रहा है। इन्होंने x डेज काम किया है, तो इन्होंने कितना काम किया था? 40/4000 टाइम्स x, ये = 1 हो रहा है मेरा, ये कटा, वो वहाँ पे जाके सबट्रैक्ट हो गया जो मेरे को ये मांग रहा है तब से। तो ये कितना हो गया बच्चा लोग मेरा? 1/100 x = 1/4। तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 25। मतलब ये बंदों ने कितने दिन काम किया था? 40 बंदों ने, तो 25 दिन काम किया था। एक और बार प्लीज़ ये क्वेश्चन को समझो, अच्छा क्वेश्चन है प्लीज़। देखो तुम लोगों को दिया गया है ए और बी को मिला के 40 दिन लगने चाहिए थे, ए और बी नहीं थी, 100 लोगों को काम कंप्लीट करने के लिए 40 दिन लगने चाहिए थे। तो एक बंदे को 1 पर्सन को कितना टाइम लगता था? 4000 डेज लगते थे। अब देखो 60 लोगों ने तो रेगुलरली वर्क किया है, 40 लोगों ने x डेज वर्क किया है। तो देखो 60 लोगों ने रेगुलरली वर्क किया था अगर, तो 60 एक पर्सन को 1/4000 रहता था वर्क डन, तो 60 को 60/4000 रहता था। इन लोगों ने कितने दिन वर्क किया है? 50 दिन वर्क किया है, तो दैट × 50। ये 40 लोगों ने 40/4000 वर्क किया था एक दिन के अंदर, बट इन्होंने सिर्फ x डेज वर्क किया था, तो × x = 1 हो गया है। तो ये देखो ये हो रहा है तुम्हारा 3/4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। तो 3/4 प्लस 1/100 x = 1, तो x/100 = 1/4, तो
तो x की वैल्यू तुम्हारी 25 के बराबर आ रही है। समझा क्या हुआ है? तो इन लोगों ने 25 दिन काम किया था। फेयर इनफ। ये गाइस जब तक तुम खुद से अटेम्प्ट नहीं करोगे ना, कुछ नहीं आने वाला है इसका। क्वेश्चन नंबर 11, अगेन सिंपलर क्वेश्चन है ये। x कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज वेयर y कैन डू इन 40 डेज। दोनों ने साथ में काम किया बट x ने 10 दिन बाद छोड़ दिया। अब बताओ कितने दिन लगने वाले कंप्लीट होने को? अबे ये तो बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन हो गया यार। देखो अभी x कैन डू इन 60 डेज, तो इन 1 डे 1/60, y कैन डू इन 40 डेज, तो इन 1 डे। x ने 10 दिन बाद छोड़ दिया था, ठीक है, तो इसने 10/60 वर्क किया होगा। बचा कुछ y ने किया है, y ने कितने कुछ t डेज वर्क किया होगा मे बी, तो t/40 इज इक्वल टू 1। निकाल लोगे इससे आंसर तुम्हारा 1/6 5/6 जो भी आ रहा है, ठीक है, 200/6 100/36 ये आ रहा है। फेयर इनफ है। ये क्वेश्चन का तो पहले ही देख चुके थे सवाल। क्वेश्चन नंबर 12, x can do piece of work in 60 days, y can do in 40 days. Both started working together. X left 10 days before the work was completed. सूरजन ध्यान दे, ठीक है ना। अब देखो पहले अपन लोग वही लिखते हैं, x को लगते हैं 60 डेज, y को लगते हैं 40 डेज, तो एक दिन में कितना काम करता है? 1/60। नहीं 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 बेटा कुछ नहीं करेंगे, इसको कितना लगता है? 1/40। एक मिनट, अरे हाँ हो जाएगा, वापस रुक जा, ठीक है। शांत 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 शांत। टोटल वर्क करने के लिए अगर मुझे मान लो x डेज लगे हैं, तो a ने किसने छोड़ा था? हाँ, x ने 10 दिन पहले छोड़ दिया था, तो उसने कितने दिन काम किया होगा? x - 10, ठीक है। तो x का वर्क कितना जाएगा? x - 10/60। y ने तो पूरे दिन वर्क किया था, तो x/40 इज इक्वल टू 1। देखो अभी तक क्या होता है, 10 दिन बाद छोड़ दिया तो अपन 10 ओवर ये ले लेते थे और पूरे वर्क को x ले लेते थे। इस बार ऐसा पूरा वर्क अगर x डेज है तो इसने पूरे दिनों काम किया है, इसने 10 दिन कम काम किया था, 10 दिन ही काम किया नहीं, 10 दिन कम काम किया था, इसलिए x - 10 हो रहा था, ठीक है। नाउ गाइस एग्जांपल नंबर 13, रुक जाइए, हाँ सॉरी, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है मेरे भाई, एलसीएम रुक जा, 2-3 मिनट रुक जा बस, 2-3 मिनट रुक जा, ठीक है ना। ये x - 10/60 प्लस x/40 इज इक्वल टू 1, एलसीएम लेना मेरा भाई, समझा क्या? ये होगा 12th। 13th एक बार रुक जाइए, तो ठीक है, 14 15 अपन कल करते हैं, फाइन। उसका मेरे को, क्योंकि आई डोंट वांट हिम टू मिस आउट अब इसका। अब सुनो प्लीज सुनो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर फर्स्ट एक्सरसाइज, वो एवरेजेस वाला तुमने क्लास में किया, तुमको क्लास में समझ में आ गया है, वो हो गया। मेरा तुमसे सीरियस लेवल पर रिक्वेस्ट रहेगा, तुम भले ही कैलकुलेटर यूज़ करो, तुमको करना है तो। आई एम नॉट वरीड अबाउट कैलकुलेशंस अभी बेटा। ये तुम लोगों को टिल एग्जाम्पल नंबर क्या कराया मैंने? 12th ना, हाँ। प्लीज़ ये 12 एग्जाम्पल एक बार अटेम्प्ट करके आना। कल मैं पहले 10 मिनट में ये 12 एग्जाम्पल फिर से डिस्कस करूंगा, फिर इसे बचे हुए करूंगा। अपन पहले एक सिंपल वाला टॉपिक उठाएंगे, फिर एक और भारी वाला टॉपिक उठाएंगे कल, ठीक है। कल के टाइमिंग्स का एक बार डिस्कशन कर लो। कोई और ट्यूशन किसी और की कुछ है? नहीं है, चलो बढ़िया बेटा। फिर अर्ली मॉर्निंग क्लासेस होगी कल, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, तो बताओ कितने जगह, कितने जगह बात करना है? 2 से 4। हाँ हाँ, ए BVM ज्यादा उछक मत, तू 12वीं में आ, तू देखना कितना रोने वाला है। फाइन, विल कीप इट 2 to 4 कल, ठीक है। हाँ, ये चैप्टर परसों। चलिए बाय गाइस।